Good evening, all of you. Today we will be going to discuss the Delhi NDA टेस्ट पेपर नंबर 37 जो कि आज हमारे कंडक्ट हुआ था। तो इसका मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। बीच में वीडियो पॉज हो गया था तो उस बीच में मैंने क्वेश्चन लिख लिया था। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है tan बीटा अगर cos थीटा tan अल्फा के इक्वल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो सबसे पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे जो कि आएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब cos थीटा का tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है एंड दैट फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से मुझे तो निकालना tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में tan स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी है तो लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर। ऊपर और नीचे मैंने क्या किया, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी जो कि मैंने निकाला हुआ था tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आ गया tan अल्फा माइनस tan बीटा और नीचे आ गया tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये tan अल्फा कैंसिल हो गया। अब इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है, क्योंकि जब तुम इसका एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा और नीचे बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा और ये कॉस अल्फा कॉस बीटा तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो जो ऊपर हमने लिखा है दैट इज द फॉर्मूला फॉर साइन अल्फा माइनस बीटा और जो नीचे लिखा है वो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ना दैट ऑप्शन इज अवेलेबल हियर इन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन है 2 साइन ए कॉस क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए कॉस ए। ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर में। पहला ऑप्शन है साइन 4a, दूसरा ऑप्शन है साइन 4a होल डिवाइडेड बाई 2, तीसरा ऑप्शन है साइन 4a होल डिवाइडेड बाई 4 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले ये साफ पता चल रहा है कि इसमें से हम लोग 2 साइन ए कॉस ए को कॉमन ले सकते हैं और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो फर्स्ट वाले टर्म के लिए आएगा कॉस स्क्वायर ए और दूसरे वाले के लिए आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है तुम्हारा कॉस 2a का। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए खुद फॉर्मूला होता है साइन 2a का। तो अब तुम यहाँ देख सकते हो कि साइन 2a और कॉस 2a मतलब दोनों साइन और कॉस सेम एंगल के साथ आ गया है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, दैट इज अ ट्रिक। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में साइन 4a अपॉन 2 जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें एरिया दे रहा है एक ट्रायंगल का 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में एंगल सी की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी वो तुमको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बदले में उसने तुमसे मांगा है साइड सी की वैल्यू। ऑप्शंस में अवेलेबल है 5, 7, 8 एंड 10। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन के डेटा को देखेंगे तो एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। तो हाफ ए बी साइन सी की वैल्यू हमें दे रखी है 10√3। अब हाफ को तो रहने देंगे, ए बी साइन सी हो जाएगा यहाँ से 20√3। अब ए बी दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो अगले स्टेप तक पहुंचते पहुंचते मुझे दोनों साइड का प्रोडक्ट ए और बी का 40 मिल गया। अब इसको ले जाते हैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 20 माइनस सी। लेकिन अभी तक हमें सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तो अब हम लोग जाएंगे कॉस सी के फॉर्मूला में। कॉस सी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab और एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री का जो कि खुद होता है 1/2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab में से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग अ रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर पहले से है इज इक्वल्स टू ए बी। तो अगले स्टेप तक ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3ab। अब हम लोग यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं 20 माइनस सी पूरे का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू यहाँ पे है 40 तो 3 इंटू 40 हो गया 120। अब यहाँ से सॉल्व कर लो 400 प्लस सी स्क्वायर माइनस 40 सी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 120। सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया 280 इक्वल्स टू 40 सी। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 7 और ये हमारा अवेलेबल है बी ऑप्शन।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है एक मैन whose eye level is 1.5 मीटर above the ground। एक आदमी है जो 1.5 मीटर ऊंचाई पे खड़ा है और यहाँ खड़ा होके वो देख रहा है टॉप ऑफ द टावर को। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन जो वो इस पॉइंट से बना रहा है टावर का, वो दिया हुआ है तुम्हें 60 डिग्री का। इस आदमी को मान लेते हैं ए बी, टावर को मान लेते हैं सी डी, और ये पॉइंट ले लेते हैं ई। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1.5 मीटर है। अच्छा, इफ द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द टावर, ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 10 मीटर का, और तुमको इस टावर की पूरी हाइट निकालनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन फिगर बनाते बनाते ही सॉल्व हो गया है, क्योंकि हम लोग सीधा क्या करेंगे, चले जाएंगे छोटे वाले ट्रायंगल बीसीई में। tan 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं सीई अपॉन, अब ये डिस्टेंस भी 10 का ही होगा, 10, तो सीई हो गया तुम्हारा 10√3। अब तुमको टोटल हाइट चाहिए, तो टोटल हाइट जो है वो दो पार्ट्स में बट गया है, एक सीई और एक ईडी। तो 10√3 प्लस 1.5 मीटर, ये तुम्हारा आंसर अवेलेबल है ए ऑप्शन में, सो दैट विल बिकम योर आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का है। इसमें तुमको इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये वैल्यू किसके साथ इक्वल है। वैल्यू कौन सी है, साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1/3। ऑप्शंस अवेलेबल 12/25, 24/25, 1/5 या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहली चीज, साइन लिखा, 4 के जगह कर देंगे 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3। अब 2 tan इनवर्स 1/3 का हमारे पास में फॉर्मूला होता है, जो कि होता है tan इनवर्स 2x मतलब 2/3 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/9। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो यहां से मेरा जो वैल्यू निकल के आएगा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8, ये काट कूट के तुमको मिला 3/4। मतलब अब तुमको सॉल्व करना है साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 3/4। अच्छा, 2 tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स के टर्म्स में, जो कि होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से कट कर दो, ये ऊपर कट होके बन जाएगा 3/2, ये ऊपर चले जाएगा 16 और ये नीचे रह जाएगा 25, और ये इसको काट देगा, 3 8 24 अपॉन 25। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा, 6th क्वेश्चन है। इसमें तुमको एक रोम्बस के दो साइड की इक्वेशन दे रखी है। सपोज कर लेते हैं कि ये रोम्बस है ABCD। तो इसके जो दो साइड्स हैं, लेट इट बी, इसको ले लेते हैं x-y+1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 7x-y-5 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और क्या दी हुई है कि इसके जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट एट -1, -2। तो ये मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया। तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है -3 -8, दूसरा ऑप्शन है 1/3 -8/3, तीसरा ऑप्शन है -10/3 -7/3, और चौथा ऑप्शन है -3 -9। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहले ये सोचूंगा कि अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं और इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो वैल्यू विच आई हैव गॉट आफ्टर कैलकुलेशन वो आया है मेरा 1,2। और जैसा कि मुझे पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो 1,2 और इसको मिड पॉइंट मान के, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये जो सी कोऑर्डिनेट आएगा या जो भी है, इसको तुम कैलकुलेट करके देखना, ये आएगा तुम्हारा -3 -6, क्योंकि ये मिड पॉइंट बन गया। अब अगर मैं बीसी साइड की इक्वेशन निकालता हूं, तो बीसी साइड की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 7x-y+15 इक्वल्स टू 0, और अगर डीसी साइड की निकालता हूं तो वो आएगा x-y-3 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये इक्वेशन आया कैसे। तो ये इक्वेशन इस तरह से आया कि सपोज मुझे सीडी की इक्वेशन निकालनी है, तो मुझे क्या पता है कि सीडी एबी के साथ पैरेलल है, और एबी की इक्वेशन थी x-y+1 इक्वल्स टू 0। तो जो भी तुम सीडी की इक्वेशन लिखोगे, तो अगर वो पैरेलल है ए बी के साथ में, जो कि होगा ही क्योंकि वो पैरेलल रोम्बस है तुम्हारा, तो ये x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0 होगा। और ये किससे पास कर रहा है, -3 -6 से। तो -3 -6 को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो अगले ही स्टेप में k की वैल्यू आ जाती है -3, जिसको मैं यहाँ पुट करके ये इक्वेशन को लिख रहा हूँ। सेम उसी तरीके से ये वाला इक्वेशन जो आया है 7x - y+11 उसी तरह से आया। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके तुमको एक पॉइंट मिलेगा, जैसे 1/3 -8/3। मतलब तुम अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे और इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो ये जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो तुम्हारे आएंगे 1/3 -8/3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है 2,3,
और इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, बट अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करें तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो मेथड क्या है, सबसे पहले जिस लाइन के ऊपर में तुम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ढूंढने जा रहे हो, दैट इज ए बी लाइन, उसका स्लोप निकाल लेते हैं, दैट इज 3 बिकॉज ऑफ माइनस ए बाई बी। तो जो उसके साथ परपेंडिकुलर बना रहा है पीएम, उसका स्लोप हो जाएगा -1/3, बिकॉज जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब हम लोग सीधा क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे पीएम की, जिसको निकालने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, और ये सॉल्व होके हो गया हमारा x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही तुम्हारा आंसर होगा, और इसको सॉल्व करने पे जो पॉइंट मुझे मिल रहा था वो है -1/10 x की वैल्यू और y की 37/10। मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होगा वो तुम्हारा -1/10 और 37/10 होगा, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है हमें, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि कोई भी इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन तभी हो सकती है जब उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाए। तो इस इक्वेशन के अंदर में अगर मैं एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करूं तो वो k/3 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/4 आएगा। तो हमें सिर्फ उतने को ही देखना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ही k की वैल्यू आ गई 3/4, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। सो दैट विल बिकम योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दो एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। पहला है एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। इसका इसेंट्रिसिटी अगर हम लोग इवन मान लें तो ये निकलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। दूसरा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसकी इसेंट्रिसिटी को अगर हम लोग निकाले हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से ये हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों इसेंट्रिसिटी आपस में बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं इसी स्टेप में और फिर स्क्वायरिंग कर देता हूं, तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो सिर्फ इतना मिलने वाला है b/a इक्वल्स टू 5/13। और क्वेश्चन मुझसे a बाई बी की वैल्यू मांग रहा है, तो वो हो जाएगा 13/5, जो कि अवेलेबल है सी ऑप्शन में। आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 10th क्वेश्चन है। यहाँ पे एक हाइपरबोला की इक्वेशन के बारे में बताया गया है कि एक हाइपरबोला है, वो पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट 3,3, और इसका कंजुगेट एक्सिस, जिसको हम लोग 2b बोलते हैं, उसकी लेंथ दे रखी है 8, और बदले में उसने तुमको लेटस रेक्टम की लेंथ मांगी है, जिसका फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन a। तो हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन में तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 4, दैट मीन्स b² हो गया 16, और x और y जो कि पॉइंट है जिसके थ्रू हाइपरबोला पास कर रहा है वो 3 है। तो सीधा यहाँ चले जाओ 9/a² माइनस 9/16, क्योंकि b² हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब a² से a मिल जाएगा हमें, ये हो गया 25/16, जो कि अगले ही स्टेप में दे देगा तुमको a² इज इक्वल्स टू 9 इंटू 16 अपॉन 25। तो यहां से अगर मैं a निकालूं तो सबका स्क्वायर रूट कर देते हैं, 3 इंटू 4 अपॉन 5, मतलब a की वैल्यू आ गई 12/5। अब b² तो हमारे पास पहले था, तो चलो यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 16, और यहाँ पे 12, और ये 5 चला गया ऊपर। अब इसको 4 के टेबल में अगर कट करते हैं तो ऊपर 5 4 20 इंटू 2 40/3 तुम्हारा फाइनल आंसर है, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो थोड़ा क्वेश्चन मैं जल्दी-जल्दी सॉल्व करता हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में ले जाके देखना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट मेरी हैंडराइटिंग भी कई बार बुरी हो जाती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से वीडियो को देखोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। कल मिलते हैं नेक्स्ट हमारे टेस्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।